बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो बात करने लगा हूँ उसका ताल्लुक़ जदीद दुनिया के अंदर जो टर्म यूज़ होती है सोशल मीडिया, उसका एक नेगेटिव इस्तेमाल और उस नेगेटिव इस्तेमाल की वजह से होने वाला हमारा जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर कल परसों आपने एक न्यूज़ देखी या सुनी होगी कि ये दीर तेमरागढ़ की साइड के ऊपर एक नौजवान लड़के ने अपने माँ बाप को टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाने की रोकने पर कत्ल कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। शायद मैं अपने अल्फाज के अंदर इसको, क्योंकि और कोई लफ्ज़ नहीं ना कह सकता, कत्ल किया। ये एक बेटा अपने वालिदैन को कत्ल कर रहा है टिकटॉक की वजह से। और टिकटॉक के ऊपर क्या कर रहा होगा, ज़ाहिर बात है कि कुछ ऐसा उसकी टिकटॉक के ऊपर ज़रूर होगा जिसकी वजह से माँ बाप परेशान हुए होंगे और उन्होंने उसे मना किया होगा। ये आज चाहे जिस तरह के भी घराने हैं, चाहे वो मजहबी घराने हैं, चाहे वो लिबरल घराने हैं, चाहे वो सेकुलर घराने, जिस तर्ज के भी घराने हैं, सोशल मीडिया हर घर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोका नहीं जा सकता, चाहे कोई जितना मर्जी आप जोर लगा ले, ये नहीं रुक सकता और कोई रोकना भी नहीं चाहेगा। रुक वहीं रहा है जहां पर सोशल मीडिया का एक इंतहाई घटिया टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस टूल का जब इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है तो उसमें फिर वालिदैन परेशान होते हैं और वो अपनी नौजवान नस्ल को इस अमल से रोकने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप मोबाइल से हट जाएं, वो ये नहीं कहते कि आप यूट्यूब ना करें, आप टिकटॉक ना करें, आप स्नैक वीडियो ना करें, ढेरों जिस तरह की भी ये सोशल प्लेटफॉर्म है ये यूज़ ना करें। ये तो बात ख़त्म हो गई, ये तो मैंने आपको कह दिया। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि ये वाला अब हमारी नस्ल से या हमारी ज़िंदगी से ये अमल नहीं निकल सकता कि हम सोशल मीडिया से दूर हो जाएं। कोई बहुत दूर दराज के जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कोई बैकवर्ड एरियाज़ और इस तरह की कोई कहानी हो जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो, तो वो शायद इस दुनिया से दूर रह सकते हैं। बाकी जहाँ जहाँ इंटरनेट काम करता है वहाँ सोशल मीडिया और एंड्रॉयड या स्मार्टफोन का होना वो लाजमी अमर है। तो अब वालिदैन ने यहाँ भी एक नौजवान बच्चे को इस अमल से रोका होगा, तो ज़रूरी उस टिकटॉक की जो उनकी प्रोफाइल होगी तो उसके अंदर कुछ गैर इखलाकी मवाद हो सकता है या जो इखलाकियात से बाहर चीज़ें होंगी तो वो होंगी जिस वजह से माँ बाप परेशान हुए। अब ये मामला, अब जब भी एक हमारी ये परेशानी है कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ मार्केट के अंदर आती है तो उसके ऊपर हम जो है ना उसको लेते हैं कि जी ये फ़लाँ मुल्क ने बनाई है और इसके पीछे ये कहानी होगी, ये सारा। और फिर कोई साल दो साल बाद देखते हैं जिन्होंने ये कहा होता है कि ये जी फ़लाँ मुल्क की साजिश है, ये फ़लाँ मुल्क और फ़लाँ मज़हब की वो है, तो वही लोग फिर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बैठ के अपने जो नज़रियात हैं उनको फैला रहे होते हैं। देखें, दुनिया के अंदर इस वक्त ये जो जितनी टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसके ऊपर गैर मज़हब लोगों का एक टाइका है, कब्ज़ा है, या समझेंगे वो सबसे आगे हैं। लेकिन उसमें से बेशक जब आप किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं ना तो आप अपने मज़हब के लिए पैशनेट होते हैं, आप उस मज़हब की तरवीज के लिए, इशात के लिए ज़रूर अपना हिस्सा डालते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जो कारोबारी होते हैं, खा वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, खा वो हज पे नहीं जाते होंगे कोई नेकी, लेकिन वही लोग आपको सदकात भी दे रहे होते हैं, वही लोग बड़े बड़े मदारिस के फ़ंड भी दे रहे होते हैं, और वही लोग किसी न किसी ज़रिए से मज़हब इस्लाम की उसके अंदर हिस्सा डाल रहे होते हैं। इसी तरह बाकी मज़ाहिब के जो लोग होते हैं मानने वाले, वो भी अपने मज़हब के उसके अंदर डालते हैं हिस्सा। लेकिन जहाँ उनका बुनियादी मैं समझता हूँ वो ये अंसर होता है कि वो बिज़नेस के तौर पर इन ऐप्स को क्रिएट कराते हैं और वो उसके ज़रिए दुनिया के अंदर अपना बिज़नेस जनरेट करते हैं और अपनी जो उनकी इंडिविजुअल अर्निंग है उसको इंक्रीज करते हैं। अब उसमें शुरू में जब वो चीज़ आ रही होती है, अब क्योंकि राग़िब करना होता है दुनिया को, तो उनके यहाँ कुछ चीज़ों के ऊपर कोई इस तरह की वो नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जिस तरह मेरे मज़हब के अंदर है, लेकिन वो उसको खुला छोड़ देते हैं उससे। अब इस सारी चीज़ के पीछे एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर हमारी आगाही होना ज़रूरी है।
और ये आगाही आपको वक्तन फ़वक्तन आपके इदारों के अंदर, आपके जिस फील्ड के अंदर, जिस शोबा से आप शोबे ज़िंदगी से आपको ताल्लुक़ होता है, उसके अंदर कोई इस तरह की कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए और उसका जो एक पॉजिटिव यूज़ होता है। इस वक्त दुनिया के अंदर अगर आप देख लें तो यूट्यूब है, फेसबुक है, हज़ारों ऐसी एप्लीकेशंस और यही टिकटॉक जी जो लोगों के लग्जरी लाइफ को मतलब गुजारने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। लोग करोड़ों अरबों रुपए इनसे कमा रहे हैं। यही मेरे मुल्क के अंदर, मेरे शहर के अंदर हज़ारों ऐसे नौजवान हैं जो इन प्लेटफार्म से कमाकर अपनी ज़िंदगी को वो भरपूर इंजॉय कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। इसमें हर शोबा ज़िंदगी के लोग मौजूद हैं। इसमें मजहबी लोग भी मौजूद हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, बिजनेसमैन भी मौजूद हैं। वो इन प्लेटफार्म का यूज़ करते हैं और उस पर जो मतलब फिर बाद में उनको अर्निंग जनरेट होती है, उससे अपनी ज़िंदगी के बाकी नहीं। तो इस तरह आप बजाय इस चीज़ के, एक तो ये ज़रूरी है, दूसरा नौजवान नस्ल उससे गुजारिश ये है कि ये जो बाहर के लोग जो उसके ये उन्होंने अयाशी के लिए ये प्लेटफार्म नहीं बनाए, ये हमने खुद से कर लिया इस चीज़ को एज्यूम कि ये हमारी अयाशी के लिए, हमारी मुआशकों के लिए, हमारी दोस्तियों के लिए या हमारे लिए ये फौश मवाद के लिए, इसके लिए नहीं। इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। वहाँ भी इन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ भी वो बाकायदा उनके यहाँ कानून साजी है इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो भी प्लेटफार्म आता है वो इसी काम के लिए आता है। इस तरह हम फ़ौरन ही उस प्लेटफार्म को ज्वाइन ही इसीलिए करते हैं कि जी इसके अंदर हमें कोई ना कोई बेहूदगी मिलेगी और हम इसको, तो भाई खुदारा आप इस प्लेटफार्म से जुड़े, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड लेकर, एक क्रिएटिविटी लेकर। गलत चीज़ को आप अगर रोक नहीं सकते, तो मैंने कहा रोक नहीं सकती, अब चाहे कोई जितना बड़ा वो कर ले। हाँ, एक ताकत है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत है, वो इसको अभी आनन फानन ख़त्म कर दे तो उसके सामने तो कोई मतलब वो ठहरने की वो नहीं है। लेकिन असबाब के दायरे में मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये वाला मामला तो अब जहाँ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इसी तरह की एक एप्लीकेशन है पबजी, गेम है, उसके अंदर देख लें कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी फैमिलीज़ को कत्ल किया है, जाने ली हैं। तो ये वाली चीज़ें ये हमारी तरबियत के अंदर, अब जिस तरह तरबियत के अंदर बाकी अवामिल है ना, बच्चे की तालीम के बारे में, उसमें शुरू से ही आप सोशल मीडिया की जो तरबियत है उसका भी एक सेशन रखें और जिस इदारे के अंदर आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं ना, वहाँ उन इदारे के सरबराह से भी बात करें कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया से दूर नहीं हो सकते। अब इन बच्चों को पॉजिटिव सोशल मीडिया पे लाना, जिस तरह आप लोग हमें कॉपी राइटिंग मतलब वो जो लिखना लिखाना पढ़ाना ये सारा कुछ है, उसमें एक ऐड ये भी कर लें कि सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसको पॉजिटिव कैसे करना है, इससे एक चेंज आ सकती है। इन्हीं गुजारिशात के साथ अल्लाह हाफ़िज़।